बांग्लादेश में अभी जो हमारे इस्कॉन के भक्त हिंदू सनातनी सबके साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। हमारे इस्कॉन कम्युनिकेशन की तरफ से इंडिया गवर्नमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन चल रहा है और उस लेवल में भी पूरा प्रयास हो रहा है। जिस तरह से वो लोग बता रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं और देश पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन टेम्पल अगर ऐसा होता तो सब जगह ये प्रॉब्लम्स आती हैं, केवल बांग्लादेश में ही क्यों आई। ऑल ओवर वर्ल्ड में हज़ारों सेंटर हैं इस्कॉन के, वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, भगवान से प्रार्थना चल रही है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 13 के इस्कॉन टेम्पल में, जहाँ पर हमारे साथ तमाम पुजारी जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है? हाँ, बली मुरारी दास। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और अभी चिन्मय जी की गिरफ्तारी भी, उस पर क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत ही दुखद परिस्थिति है बांग्लादेश में अभी जो हमारे इस्कॉन के भक्त हिंदू सनातनी सबके साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। और इस्कॉन द्वारका में भी हम आज इसी ध्येय से हम श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और गौरनीताई जी से विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना सभा भी हमने इसीलिए आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम, क्योंकि प्रभु तो भक्त वत्सल हैं, तो भक्त का रक्षा करने वाले हैं, तो हमारा भगवान से विशेष प्रार्थना है कि इस परिस्थिति में निश्चित रूप से भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे लोग अपनी क्षमता के अनुसार ट्राई कर रहे हैं। तो हम भगवान से भी उनकी आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज हम उनके लिए बांग्लादेश में जो स्थिति है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान के साथ साथ अगर बात की जाए, सरकार से भी इस चीज़ की मदद ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी इसमें सख्तीपन बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे इस्कॉन कम्युनिकेशन की तरफ से इंडिया गवर्नमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन चल रहा है और उस लेवल में भी पूरा प्रयास हो रहा है ताकि ये परिस्थिति फिर से शांति, समृद्धि और सद्भाव का माहौल वहाँ पे हो। और इस्कॉन का तो पूरा प्रयास रहा है पूरे विश्व में किस प्रकार से भगवद गीता के माध्यम से हम शांति और सद्भाव की भावना विकसित कर सकते हैं। क्या? कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा नाम अर्चित दास है, मैं डायरेक्टर हूँ इस्कॉन द्वारका में। सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पुजारियों पर अत्याचार जिस तरह से किया जा रहा है और अभी चिन्मय जी की जो है गिरफ्तारी भी हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हम सब लोग उससे दुखी हैं बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली क्या जानने की आवश्यकता है, ये बहुत आवश्यक है कि सारे धर्म क्या सिखाते हैं हमें सिखाते हैं कि भगवान से प्रेम करना और सारी जीवात्माओं से प्रेम करना। चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लेंगे, चाहे हम हिंदुज़म में देख लेंगे, चाहे सिखिज़म देखेंगे, यहाँ तक कि मोहम्मडनिज़म में भी यही लिखा हुआ है उनके कुरान में। बट सम अदर्स अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट करके शास्त्रों को दिखाया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, जिस कारण से आज ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो इसके लिए हम स्पेशल कई जगह पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हज़ारों सेंटर हैं इस्कॉन के, वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, भगवान से प्रार्थना चल रही है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से उनको सद्बुद्धि दें ताकि इमीडिएटली बंद हो सके। किन उद्देश्यों को लेकर आप ये सारे काम कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है आज के इस प्रोग्राम? केवल एक ही उद्देश्य है, एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मैसेज आएगा कि हम बहुत ही शांतिप्रिय हैं, क्योंकि हम जो संस्था है हमारी चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए हम इसको करते हैं। तो हमारी फिलॉसफी जो है बहुत सिंपल है कि पीसफुली भगवान के नाम का जप करना और दूसरों को भी उनमें इंगेज करना। तो हम इसी तरह से पीसफुली इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं, भगवान से प्रेयरफुल मूड में हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सब करने में समर्थ हैं, तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो इस कार्य को करें, उनको बुद्धि प्रदान करें ताकि वो लोग इसको इमीडिएटली बंद करें। इसी भाव से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जिस हिसाब से बांग्लादेश में ये अत्याचार चल रहे हैं, सरकार से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे, क्या मांग? देखिए, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे हमारी तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, जिस कारण से आपको पता है कि भी हाई कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है जिस तरह से। हाँ, लेकिन अब अदरवाइज़ भी हमारे जो ग्लोबल कमेटी है, जो GBC है, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स हैं इस्कॉन के, वो सब सरकार के टच में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको
परिस्थिति को जल्द से जल्द संभाला जाए। इस्कॉन टेम्पल को बांग्लादेश में तोड़ा भी जा रहा है, इस तरह की भी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है, उस पर आपका क्या? बहुत सिंपल है, हमने पहले आपको बताया कि हमारी फ़िलासफ़ी बहुत शांति प्रिय लोगों की तरह है, इसलिए जिस तरह से वो लोग बता रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं और देश पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन टेम्पल अगर ऐसा होता तो सब जगह ये प्रॉब्लम्स आती, केवल बांग्लादेश में ही क्यों आई? तो गलत तरीके से इंटरप्रेट करके इसको दिखाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे बातचीत भी की, अभी मंदिर में हम मौजूद भी हैं और ऐसी परिस्थिति होना बेहद ही दुखदाई ये बात है। अब देखना ये है कि इस पर सरकार क्या कुछ काम करती है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।